अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब फ्रेज इन ट्री डायग्राम। बेसिकली ये पार्ट 4 है और आज हम देखेंगे कि एडवर्ब फ्रेज हम कैसे पुट करेंगे ट्री डायग्राम में। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। ठीक है, हमें ये पता है, सिंपल डेफिनेशन है कि ये वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही बिहेव्ड नाइसली। अब हम यहाँ पे बिहेव को मॉडिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसने सही से बर्ताव किया है। ही बिहेव्ड वेरी रूडली। अब वेरी रूडली क्या है? ये एक बिहेव को इंटेंसिफाई कर रहा है कि वो पहले ही रूड था, लेकिन वेरी जब हमने लगाया तो हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करके एक शिद्दत लगा दी कि थोड़ा ज़्यादा हो गया था। दे वर्क रियली हार्ड। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली देखने क्या वाले हैं कि एडवर्ब जो है वो या सिर्फ एक एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा या एडवर्ब फ्रेज में हम एक इंटेंसिफायर लगाकर फिर एडवर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, ही बिहेव्ड नाइसली और दे वर्क रियली हार्ड। सही है, अब इसको हम कैसे स्ट्रक्चर देंगे? हमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट सिर्फ नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज में ही डिवाइड होगा, उससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। सिमिलरली एडवर्ब में भी यही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस से हम एडवर्ब की अलग ब्रांच बना ले, ये गलत हो जाएगा। सही है, तो नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज सेंटेंस से डिवाइड हो गए। अब नाउन फ्रेज में आ गया नाउन, वर्ब फ्रेज में वर्ब, और एडवर्ब की अदर एक और ब्रांच हम बना लेंगे लेकिन वर्ब से। सही है, नाउन आ गया ही, वर्ब से आ गया बिहेव और एडवर्ब से आ गया नाइसली। सही, ये सिंपल सेंटेंस था और एक ही नाउन, एक ही वर्ब, एक ही एडवर्ब था। अब अगर हमारे पास 2 एडवर्ब्स हैं तो हम उनको कैसे यूज़ करेंगे? ठीक है, सिमिलरली सब्जेक्ट एनपी डिवाइडेड इनटू वीपी। सही है, सब्जेक्ट डिवाइड हो गया एनपी एंड वीपी में। सेम नाउन फ्रेज में हम नाउन लिखेंगे, वर्ब फ्रेज में हम वर्ब लिखे और फिर हम एडवर्ब की ब्रांच बनाएंगे वर्ब से। सही, अब फिर हमारे पास 2 एडवर्ब से, एक है रियली, दूसरा है हार्ड। सही है, तो रियली और हार्ड, एक हो गया हमारा इंटेंसिफायर, दूसरा हो गया हमारा एडवर्ब। ये इंटेंसिफायर हमने एडजेक्टिव में भी देखा था और एडवर्ब में भी देख रहे हैं। नाउन दे वर्ब वर्क, इंटेंसिफायर रियली एंड देन एडवर्ब आ गया हार्ड। सही, अब अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, जैसे अब अगर हम देखें कि ये सेंटेंस है ही रीड द बुक लाउडली। ठीक है, लाउडली मॉडिफाई कैसे होगा? अब सेंटेंस में सेंटेंस फिर से डिवाइड होगा एनपी और वीपी में ही, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। एनपी में आ गया एन नाउन, वर्ब फ्रेज में आ गया वर्ब, फिर वर्ब फ्रेज में आ गया एनपी। सही है, और फिर थर्ड ब्रांच हमने लगानी है एडवर्ब की। सही है, अब आप ये देखो कि एडवर्ब जो है वो नाउन को नहीं कर रहा मॉडिफाई, इसीलिए हमने नाउन से इसकी ब्रांच नहीं निकाली है, हमने वर्ब से निकाली है कि लाउडली किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए हमने वर्ब से इसकी ब्रांच निकाली है। ठीक है, अब नाउन फ्रेज फिर से डिवाइड हो गया, एक आर्टिकल जिसको हम डिटर्मिनर भी बोलते हैं और फिर नाउन। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखें कि एन में आ गया, आप इसको प्रोनाउन कह दें ही। ठीक है, ही और ये प्रोनाउन में आ गया ही, वर्ब में आ गया रेड, आर्टिकल में द, नाउन में बुक और एडवर्ब जो कि वर्ब फ्रेज की एक ब्रांच है उसमें हमने लिख लिया लाउडली। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज इतना मुश्किल नहीं है जितना एडजेक्टिव था। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब फ्रेज एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन आस्क मी। थैंक यू।